मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। अच्छा, हम लोग जो है इससे पहले वाले क्लास में आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन आपको जो है जो हमेशा ध्यान में रखना है, ये शंकु का, हाँ भैया, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन रहने ही वाला है, शंकु और बेलन का। तो चाहे जो करना है आपको, इसके फॉर्मूले को तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास जो ये क्या है पता है आपको, ये ग्लास है, ये लगभग लगभग ये बेलन के आकार है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका आप पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, मेरे सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया भैया कि एक गिलास आपने ले लिया, एक गिलास आपने ले लिया और आप मुझसे पूछ रहे हो कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझना, इसमें 35 है, याद रखना। मैं अच्छे से बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये सारा एरिया है, आपको बताना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जब ध्यानपूर्वक ध्यान दोगे, भैया जी आपने कहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, ना तो आपने यहाँ पर वर्णित किया वक्र निकालना है कि आपको यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आपने इस दोनों में कोई चीज नहीं कहा मुझे। तो हम क्या निकालेंगे भैया? तो सुनो भाई, ध्यानपूर्वक समझना है। आपको यहाँ पर ये देखना कि पृष्ठ का मतलब ही होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन बातें यहाँ पर ये है, ये जो बेलन है आखिर ये आकृति में पूरा कुल में पूरा का पूरा कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। जैसे इसमें देखो, इस गिलास में सिर्फ ये वक्र है और ये आधार का क्षेत्रफल है, ऊपर में तो पैक नहीं है ना। तो आपको क्या करना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल, बस इस दोनों को ही ऐड करना है। ऐसा नहीं कि भैया बोले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम इस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। वैसा काम आपको कतई नहीं करना, नहीं करना है। तो भैया मुझे अच्छे से समझ में आ गया मुझे क्या करना है। इसका मतलब इसका हमको, इस आकृति का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, आप कीजिएगा बेलन का, समझना बेलन का भैया आप CSA निकाल लीजिए। बिल्कुल, हम बेलन का CSA निकाल ली। उसके बाद जो है बेलन के CSA निकालने के बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा। बेलन का आधार का क्षेत्रफल आपको जोड़ देना है। ये जो आधार है इस आधार का क्षेत्रफल जोड़ देना, तो जो होगा वो निकल जाएगा। अच्छा जी, ये बात है। अगर ये मान लो ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसकी ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना, क्या बताना भैया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या रहा, अगर मेरा त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ, लेकिन भैया आपने जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले तो मैं भूल गया, अब मैं क्या करूँ। सुनो ध्यानपूर्वक, हमको क्या फॉर्मूले ध्यान में रखने, दोनों में क्या क्या ध्यान में रखना। पहला CSA क्या होता, तो भैया CSA पाई आर एल होता है, और इस शंकु का TSA क्या होता, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, ठीक। और इसका वॉल्यूम क्या होता, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसमें ये L है, ये H है, ये R है, ये L स्क्वायर इक्वल टू, अरे समकोण त्रिभुज है, L स्क्वायर इक्वल टू √100 H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरह हम लोग जो है भली भांति इस फॉर्मूले को ऑलवेज अपने दिमाग के, अच्छे से इसको अपने दिमाग के किसी कोने में छिपा के रख लेना है। छिपा के नहीं रखना, आपको दिखाना भी है, भैया मुझे आता, ये बताना है आपको। अगेन CSA क्या होगा भैया, CSA क्या होगा, मुझे पता है भैया, इसका CSA होता है भैया 2 पाई आर एच। हाँ भैया ये तो पता है मुझे। और इसका TSA क्या होता, TSA होता 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देना। क्या जोड़ना है, 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है। तो हो गया क्या, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ रहे हो, इस तरह हम लोग TSA भी निकाल लेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। भैया बस इतना सा ही हमको ध्यान में रखना। यहाँ तो बेलन है, बेलन का CSA क्या होगा, 2 पाई आर एच, मतलब भैया फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच, और हम लोग पुट करेंगे, बन जाएगा। कैसे बनाना, पहले तो हम फिगर बनाएंगे। हाँ भैया फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे हमको निकालना क्या है। हमको R दिया हुआ है,
तो दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है बेलन की, जो भाषा लिखने में सिखा रहा हूँ, बेलन की त्रिज्या दी, कितना दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर क्या दिया हुआ है भैया, त्रिज्या r बराबर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r और h दिया हुआ है, हमको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा जी, तो प्रश्नानुसार आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल, दिए आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखो पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना लिखोगे, हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हाँ भैया, फॉर्मूला आता 2πRh, और आधार का क्षेत्रफल, पैंदी का क्षेत्रफल एक वृत्त है, इसका मतलब πr² होगा। इस दोनों को सॉल्व करना, r पता है, h पता है, r पता है, सॉल्व करेंगे हम लोग का ये निकल जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एक ऐसा आपको ग्लास दिखेगा जिसमें, अरे ये बोतल कहाँ से आ गया, अरे क्या है आप शर्मा रहे हो, ये देखो बोतल है, लेकिन इस बोतल का पैंदी एक क्या है, एक आपका पूरी हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। मतलब अगर यहाँ पर एक अर्धगोला आ जाएगा इस तरह, अरे बन गया क्या, नहीं बना, अरे बनाओ अच्छे से बनाओ, जैसे ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अगर एक अर्धगोला आ गया तो भैया इसका कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, समझो, ये बेलन है, तब यहाँ पर अर्धगोला आ गया, अब करें तो करें क्या। अच्छा पहले ये देख लो, दो क्वेश्चन आप अपने मन से बनाओगे, r इक्वल टू अगर 6 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे। इस दोनों को बनाओ और मजे करो। चलिए अपने इस नए आकृति पर आते हैं हम लोग, इस नए आकृति को ध्यानपूर्वक देखो भैया, इस आकृति से तो मुझे लगाव सा हो गया है। हाँ, अब ये आकृति दो चीजों से बन रहा है, एक आपका बेलन और एक आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में कह रहा अर्धगोला, हेमिस्फीयर, वाह मजा आ गया। अब दोनों को ध्यानपूर्वक देखो, टुकुर टुकुर देखे जरा इसमें कितना है दम, हाँ हाँ टुकुर टुकुर देखे जरा, मतलब ये खोखला टाइप का है, ये आपका बेलन है, यहाँ पर आपका निकला हुआ है, मतलब ये आपका अर्धगोला है। तो कैसे करना है, तो इसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो इस बेलन का CSA और इस अर्धगोला का, मतलब जो अर्धगोला है ऊपर से जो होगा इसका CSA निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो इस आकृति का मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। वाह भैया इतना आसान था, मतलब इसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल भैया, तो बड़े प्यार से बेलन का CSA निकाल लेंगे, बेलन का क्या करेंगे, बेलन का CSA निकाल लेंगे, और साथ ही साथ हम उसमें जो है इसको, ये क्या है, अरे कल्पना करो इस पर ये पार्ट्स उभर गया, अरे यहाँ देखो इस पर जो है ये पार्ट्स उभर गया, हम सिर्फ इसके CSA वाले भाग को छू सकते हैं ना, तो इसका हम लोग अर्धगोला का हम लोग CSA निकाल लेंगे, अर्धगोला का CSA निकाल लेंगे। तो इस पूरे बोतल का देखो, इस बोतल में ये नहीं है, ये एक तरह का बर्तन है जिसका ये क्या है, खाली पार्ट है, ये खोखला है, ये क्या है, खोखला है, ठीक, ये क्या है, खोखला, इसके अंदर आप पानी भर सकते हो, ये लेकिन नहीं है, ये आपका पैंदी नहीं है, ये आपका ग्लास की तरह है, और ये भाग क्या है आपका, ये भाग आपका अर्धगोला है। तो हम लोग क्या किए, बेलन का CSA निकाल लिए और अर्धगोला का CSA निकाल लिए, तो इस आकृति का मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखोगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है बेलन का, बेलन का क्या दिया हुआ, बेलन का बेलन की त्रिज्या r बराबर हमको दी हुई है, दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये r दिया हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा भैया अब सोचिए, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या और इस अर्धवृत्त का त्रिज्या दोनों तो सेम होगा ना, हाँ भैया, तो यहाँ अर्धवृत्त, बेलन और अर्धवृत्त की त्रिज्या,
अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन का और अर्धवृत्त का दोनों का त्रिज्या दिया हुआ। अच्छा समझना, बेलन का CSA निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको r चाहिए और h चाहिए। गोलों मतलब ये जो अर्धगोला है इसका CSA निकालने के लिए क्या चाहिए भैया? अर्धगोला का CSA निकालने के लिए हमको सिर्फ r चाहिए। तो r तो निकल गया लेकिन h नहीं निकला, तो बेलन का h निकालना होगा। बेलन का h यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता। अब h कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? दिमाग लगाओ। ये r दिया हुआ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दिया हुआ है, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से इस टोटल में इस 7 को घटा देंगे तो ये h निकल जाएगा। तो h कैसे निकलेगा? इस पूरे 25 में अगर हम लोग घटा दें ये 7 तो निकल गया। अब यह निकल गया 18, तो 18 सेंटीमीटर हम लोग का ऊंचाई निकल गया। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ऐसे निकाले हम लोग h बराबर 25 सेंटीमीटर में घटाए 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग का 18 सेंटीमीटर आ गया। तो r और h दोनों निकल गया। r h और r हमको मिल गया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं प्रश्नानुसार। पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस फिर अर्धगोला का CSA हो गया। बेलन का CSA का फॉर्मूला रखोगे 2 पाई RH, अर्धगोला का CSA का 2 पाई r²। दोनों को सॉल्व करोगे और बनाओगे, बन जाएगा। बहुत प्यारा सा था, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा दूसरे वाले के लिए भी यही सवाल है। पहला वाला ये था, ये पहला क्वेश्चन था, इसके लिए भी सेम आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। दूसरा ये सवाल था, दोनों सवाल के सेम आपको यही कुछ दिया हुआ है, सिर्फ r दिया हुआ और ये हाइट दिया हुआ है आपको। कौन सी हाइट? अरे छोड़, h का वैल्यू दे दूँ? नहीं दूंगा h का वैल्यू, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा h का वैल्यू। तब क्या दूंगा? टोटल ये आपका सब में 25 सेंटीमीटर, सब में क्या है? ये हाइट, बर्तन का ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई सब में कितना? अरे लिख, बर्तन की ऊंचाई सब में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, सब में दिया हुआ बर्तन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। जो ये बर्तन है इसका ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है, ये सारा प्रोसेस बताना है इसका। अरे तू कहाँ भाग रही है? आगे जा रही है, रुक जा अभी। इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और आप निकालोगे और अच्छे से निकालोगे। मुझे उम्मीद है आपसे गलती नहीं होने वाला। तो भैया हमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें कर लिए, लगता है आपकी उम्मीद पर मैं खड़ा ही उतरूंगा। अच्छा अगर आप मेरी उम्मीद पर खड़े उतर गए ना, मैं आपको टोपी पहनाऊंगा। कैसी टोपी पता है आपको? भैया टोपी नहीं पता तो टोपी बताइए ना, टोपी देखेंगे तब ना मजा आएगा। भैया टोपी देखना है आपको? रुकिए रुकिए, मैं आपको टोपी दिखाता। मिट जा रे जल्दी से, टोपी देखिएगा। चल छैया 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 छैया, 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 ला 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 ला। ये है टोपी। ये टोपी जो है ना बहुत प्यारा टोपी है, और ये टोपी जो है भैया एक गोले के ऊपर रख दी, गोले के ऊपर, हाँ गोले के ऊपर रख दी। अरे गोले के ऊपर नहीं रखेंगे, अगर गोले के ऊपर रख दिए तो मुंडा बन जाएगा, मुंडा। ओ ये तो मजा आ रहा है, इसे गोले के ऊपर टोपी रख दे क्या? अरे रख ही देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, देख ही ले। नहीं अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ गोला हटा, बेलन रख देते। ठीक, बेलन क्या मुंडी टाइप का, हाँ अर्धगोला रख देते, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा चल, हाँ अब ना लग रहा देखने में अच्छा, क्योंकि हाँ अब देखने में प्यारा लग रहा ना। अच्छा ये अर्धगोला है। ठीक, अब अर्धगोला के ऊपर टोपी पहना हुआ, ये पता है ये कौन है? पता चल जाएगा। चलिए अब समझना है, इसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा इसका, तो समझना है। इसका पूरा का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, अगर सिर्फ और सिर्फ हमको ये दिया होगा और क्या दिया होगा, और हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट दिया होगा, तो सेम वही सवाल था। अगर पहला क्वेश्चन में r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और
टोटल बर्तन की जो है ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई कितना है बाबा जी? 25 सेंटीमीटर। तो बताना है आपको ये 25 सेंटीमीटर है, ये आर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमको जो है इसका CSA निकालना। तो समझो ना, कल्पना करो, ये कल्पना इससे करवाऊं कल्पना। अरे कल्पना चावला बनाना है ना आपको। शंकु है यहाँ पर कहीं? शंकु है या नहीं है? शंकु, ये शंकु है? अरे नहीं होगा, और कुछ है यहाँ पर? अरे छोड़ो ना, आपका हो जाएगा आप रहने दो। देखो इसका CSA निकालना है। हम लोग इस टोपी के बाहरी क्षेत्रफल को छू सकते, और जो गोला है सिर्फ उसके बाहरी क्षेत्रफल को छू सकते। हाँ भैया, सिर्फ बाहरी क्षेत्रफल को छू सकते, मतलब इसके CSA को छुएंगे। हाँ भैया, इसके पैंदी को तो नहीं छू सकते ना, पैंदी और ये अर्धगोला दोनों चिपका हुआ है। तो हम लोग इस शंकु के CSA को स्पर्श कर सकते हैं, और इस अर्धगोले के बाहरी भाग को स्पर्श कर सकते हैं। मतलब अब दोनों का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों का CSA निकाल के जोड़ देना है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो कैसे पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा भैया जी? तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लोग जो है शंकु का, जो शंकु है वो शंकु का CSA लेंगे, और इसमें जोड़ेंगे हम लोग अर्धगोला का CSA। अर्धगोला का CSA इसको जोड़ेंगे, तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो शंकु का CSA निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भैया? शंकु का CSA निकालने के लिए हमको तो काफ़ी कुछ चाहिए। पाई आर है, मतलब R चाहिए और L चाहिए, R और L चाहिए। अर्धगोला का CSA के लिए सिर्फ और सिर्फ R चाहिए। तो हो गया कल्याण। R तो दिया हुआ, L नहीं दिया हुआ। अरे रे L नहीं दिया हुआ, तो L कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ऊंचाई दिया हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 ये 25, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो यह 25 में इस 7 को घटाएंगे तो इस शंकु का H निकल जाएगा। जब शंकु का H और R है तो L निकाल सकते। भैया बनाइए तब समझ में आएगा। हमको दिया है, क्या दिया है भैया? हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शंकु का और अर्धगोला का दोनों का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो शंकु और अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, दिया हुआ है। अगेन शंकु और अर्धगोला का दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ? उसके बाद हमको जो है ये शंकु का ऊंचाई निकालना है, इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यहाँ R लिख देना। H बराबर क्या होगा? H बराबर होगा टोटल 25 में इस 7 को घटाएंगे, 25 सेंटीमीटर घटाओ 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग का 18 सेंटीमीटर निकल गया, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह। लेकिन बट देयरफॉर हमको L निकालना है। L बराबर क्या होता है फॉर्मूला भैया? L बराबर √100h² + r², √100h² + r²। अब L निकालो, √100h कितना है? 18 का होल स्क्वायर प्लस r कितना है? 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करके L का वैल्यू निकालोगे। जैसे ही L निकल जाएगा तो हो तो गया। अतः यह प्रश्नानुसार पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन शंकु का CSA प्लस अर्धगोला का CSA, दोनों को निकालना है और बना डालना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बन जाएगा, बहुत आसान है। भैया आसान तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, आसान है तो आसान है। आप हमको मात्र एक और क्वेश्चन इसमें दे दीजिए। ठीक है जी, आपको मात्र हम एक और क्वेश्चन दे देते। बर्तन की ऊंचाई सब में 25 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक? अरे आप एक मांगोगे तो हम 2 देंगे, आप अधिक मत मांगना, वरना पता नहीं है आपको मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, चलिए मात्र इसमें 3 क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और मजा कीजिए, बस इतना सा ही रहेगा आपका, और कुछ नहीं। और सुनिए 13.1 का आपका जो है 1 से लेकर के 5 तक सवाल बनाना है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन 13.1 का बनाना है आपको, बनेगा। उसके आगे भी बन सकता है, लेकिन आप बस 5 क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत कुछ बनाने के लिए मिल गया, इतना सा बनाओ काफ़ी है आपके लिए। इतना सा बनाते बनाते तो बहुत समय तो नहीं लगेगा, लेकिन बन जाएगा आपसे। और भैया आपने इतना सारा सवाल दे दिया, मैं क्या करूँ? ठीक, इतना सब सवाल बनाओगे और रिवीजन कर लें क्या हम लोग थोड़ा सा? अच्छा, रिवीजन कर ही लेते हैं।
सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे और कुछ ठीक, फॉर्मूले का रिवीजन। चलिए हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। भैया रिवीजन स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घनाभ देखेंगे। घनाभ, भैया घनाभ का पहले फोटो बनाइए। अच्छा जब तक मैं फोटो बनाता आप सोचो, घनाभ में जो है CSA होता, TSA होता और क्या होता, वॉल्यूम होता। CSA TSA वॉल्यूम सबका फॉर्मूला हमको आता है भैया। CSA क्या होता है 2H इंटू एल प्लस बी। इसके बाद TSA क्या होता भैया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और भी क्या होता भैया वॉल्यूम, भैया LBH होता। इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, इसका डायगोनल होता है √100 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता। सेम यही काम आपका घन में भी होता है। घन का तो फोटो बनाने आता, जब तक मैं घन बनाता हूँ आपको क्या करना है, आपको सोचना है घन में CSA क्या होगा। CSA होगा 4A स्क्वायर। TSA क्या होगा, TSA होगा 6A स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा A√3 होगा। अरे क्या मैं कह रहा हूँ AQ होगा। और डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका A√3 होगा। बहुत अच्छे। अगेन 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 अब हम लोग गोला को देखेंगे। गोला में आपका क्या होता भैया, गोला में क्या होता, गोला में आपको क्या होता अगली बताओ। गोला में ये R दिया होगा। गोला में आपका जो है सिर्फ सरफेस एरिया होता, जिसको हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल कहते, इसका होता आपका 6A स्क्वायर होता। अरे ये मैं क्या लिख रहा हूँ 4πr स्क्वायर होता। उसके बाद आपका जो है इसमें वॉल्यूम होता, वॉल्यूम क्या होता 4/3πr³ होता। अगेन 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 अर्धगोले की मैं बात करूँगा। अर्धगोले, अर्धगोला में क्या होता भैया, अर्धगोला में CSA होता है 2πr स्क्वायर होता है। TSA क्या होता है, TSA 3πr स्क्वायर होता है। अगेन वॉल्यूम 2/3πr³ होता है। शंकु तो देख ही लिए थे, बेलन तो देख ही लिए थे। हाँ भैया शंकु का CSA क्या होगा πRL होगा। और शंकु का TSA क्या होगा भैया πr इंटू एल प्लस आर होगा। अगेन वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr स्क्वायर एच होगा। फिर आपका बेलन, बेलन, बेलन में क्या था भैया, बेलन का CSA क्या था भैया 2πrh था। PSA क्या था भैया 2πr इंटू एच प्लस आर था। अगेन वॉल्यूम क्या था πr स्क्वायर एच था। इतना कुछ हमको ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है इसके अलावा। चलिए मिलते हैं अगले खिलखिलाते हुए वीडियो में। चलिए।